Hi cuties, welcome and welcome back to my another brand new video. और आज की वीडियो इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो मेरे को बार बार लोग पूछते हैं कि कौन सा कोर्स लिया है मैंने, कौन सा कॉलेज लिया है मैंने, सीयूईटी क्यों नहीं किया एंड मेरे को कॉलेज कैसे मिल गया डायरेक्ट. सो आई एम गिविंग आंसर्स ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस. और मैं इतना तैयार होकर क्यों बैठी हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि है. आई नो मैं ये वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट करने वाली हूँ बट आज शिवरात्रि है जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो. सो बिलेटेड हैप्पी शिवरात्रि. बोले ना तुम्हें वो सब दे भाई जो तुम्हें चाहिए और तुम मेरे को फॉलो कर लो, तुम मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सो यार तो पहली बात तो मैं रहती कहाँ हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दी. वैसे तो मैंने बताया हुआ है बट शायद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आए थे. तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरे को 10th के बाद कीड़ा मचा था कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, लाइक आउट ऑफ माय होम टाउन. कीड़ा मेरे को ना जो है 11th के एंड में आते आते ये कीड़ा जो है वो दब गया था क्योंकि लाइक मैं जिस टाइप की इंसान बनती जा रही हूँ मैं कहीं बाहर एडजस्ट कर ही नहीं सकती हूँ. मेरे को काम करने में आलस आता है, मेरे को उठने में आलस आता है, मेरे को खाना बनाने में आलस आता है, मेरे को खाना खाने में आलस आता है, मेरे को फोन चलाने में आलस आता है, मेरे को वीडियो बनाने में आलस आता है, मेरे को हर चीज में आलस आ जाता है. तो मैं कहीं बाहर तो नहीं रह सकती हूँ. तो ये मेरा फिक्स हो गया था कि 12th तक जब मैं आई 12th में तो मेरे को ये था कि मेरे को जो भी करना है वो या तो बड़ौद के किसी कॉलेज से करना है या बागपत के किसी कॉलेज से करना है. हाफ ईयरली के टाइम से मेरे को पता था कि मेरे को बी फार्मेसी करनी है, मेरे को फार्मेसी में ही जाना है कि और कुछ मेरे बस की नहीं है. मेरे को ये नहीं पता था कि फार्मेसी इतनी ज्यादा टफ होती है बट हाँ मेरे को ये था कि मेरे को बी फार्मेसी करनी है. और मैंने कॉलेज भी देख लिया था तभी से ही कि हाँ एक ही बड़ौद में कॉलेज है फार्मेसी का, वो है भगवती कॉलेज ऑफ फार्मेसी. मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में ये था कि मेरे को बड़ौद के कॉलेजेस में शॉर्ट लिस्ट करना है और जो कोर्स उन सब में अच्छा होगा मैं वो करूंगी. तो बड़ौद में मैंने सारे कोर्सेज देखे कि हाँ भाई ये कोर्सेज है, ये सारी चीजें. तो मैंने ये देखा. उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा फार्मेसी है बड़ौद में तो मैं ये कर सकती हूँ. तो मैंने मेरा फिक्स हो गया था कि भाई बी फार्मा है इस कॉलेज में, बड़ौद में है. मेरे घर से लाइक कैसे आधा घंटे की दूरी, मान लो आधे घंटा मैक्सिमम आधे घंटे की दूरी पे है और बस मेरा डन हो गया था. मैंने बागपत में भी नहीं देखे वो. तो जब मेरा ऐसा हो गया था ना मैंने घर पे सबको बता दिया कि हाँ भाई मेरे को बी फार्मेसी करनी है और इस कॉलेज से करनी है. मैंने डायरेक्ट पापा को बोला कि पापा अब मेरे को ना एडमिशन दिलाने चलना किसी दिन. पापा ने बोला कि क्या करना है अब आगे. तो मैंने कहा बी फार्मेसी कर रही हूँ भगवती कॉलेज से करनी है. मैंने डायरेक्ट ये बोला. उसके बाद पापा गए कॉलेज में, डायरेक्ट हमारा एडमिशन हो गया. वो सब मैं आगे बताऊंगी कि मेरा कैसे डायरेक्ट एडमिशन हो गया. तो ये सीन था, ठीक है. मैंने ये सब बोल दिया था घर पे. उसके बाद मैंने सोची कि यार बागपत में ट्राई कर लेती हूँ कि क्या पता बागपत में कोई अच्छा कोर्स मिल जाए, लाइक इससे अच्छा जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रही हूँ उससे ज्यादा अच्छा कोई कॉलेज हो. तो मैंने शायद देखा था बागपत में भी, मेरे को नहीं मिले कोई भी फार्मेसी का कॉलेज जो बागपत में हो. बागपत जाने में लगता है यार यहाँ से शायद 1-1.5 घंटा, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि हाँ भाई देखूँ एटलीस्ट बड़ौद बागपत पास में ही पड़ते हैं, इतनी ज्यादा दूरी नहीं होती. तो मैंने कोशिश की थी, मेरे को वहाँ नहीं मिले कोई कॉलेज ढंग का. तो फिर मैंने गिव अप कर दिया कि भाई ये भगवती कॉलेज इज बेस्ट. और भी मेरे को जो ऑप्शन चाहिए वो सब है मेरे कॉलेज में. कैंटीन भी ठीक ठाक सी है, लाइब्रेरी है, डिसेंट सा कॉलेज है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है. टीचर्स भी मैंने जो मतलब अपने कुछ लोगों से बात की है, कनेक्ट करने की कोशिश की है कि हाँ भाई ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, उन सबने भी अच्छा ही बताया कि लाइक हाँ टीचर्स भी डिसेंट वगैरह है, फ्रेशर्स भी होती है, फेयरवेल भी होती है. वो बात अलग है कि मेरे कॉलेज में जो फ्रेशर्स और फेयरवेल होती है वो दोनों एक साथ होती है. लाइक जो मैंने अपने कॉलेज के इंस्टाग्राम के पेज पे देखा उस पर यही है कि फेयरवेल और फ्रेशर्स एक साथ कर रखी थी. अब आई डोंट नो क्या, पर मैंने वो पीछे बैनर देखा था उस पर फ्रेशर और फेयरवेल एक साथ रखी थी. तो हाँ मेरे कॉलेज में फ्रेशर्स फेयरवेल भी होती है. अलॉन्ग दिस मेरा कॉलेज टूर पे भी जाता है. मैं स्कूल लाइफ में कभी टूर पे नहीं गई और ये मैंने मेरे घर वालों को पहले से बोल रखा है कि कॉलेज में अगर कहीं भी टूर पे जाएगा कॉलेज तो मैं जाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं आज तक कहीं ऐसे टूर पे नहीं गई हूँ भाई. पूरी स्कूल लाइफ में मैं नहीं गई हूँ. तो हाँ मेरे कॉलेज में जो मेरे को क्वालिटीज चाहिए वो सब है. वो तो जाके पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं. मेरा जो कॉलेज है वो 1 अगस्त को खुलने वाला था, ठीक है, बट वो पोस्टपोन हो गया 1 सितंबर में हो चुका है. मेरी यूनिवर्सिटी अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो AKTU है. तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मेरा कौन सा कोर्स है, बी फार्मेसी, 4 साल का प्रोग्राम है. आफ्टर दैट मेरा कॉलेज कौन सा है, भगवती कॉलेज ऑफ फार्मेसी बड़ौद. एंड आफ्टर दैट की मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, AKTU से मेरा जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड है. सो यार ना मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हुआ कैसे, घर के पास वाले कैसे मैं गई थी कि भाई मेरे को उस पर एडमिशन कराना है. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, अगर वे कोई एंट्रेंस एग्जाम लेंगे तो वे ही वहीं पे डायरेक्ट लेंगे. तो मैं गई वहाँ पे, मैं, मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन जिसको मेरे पापा हर जगह टांग लेके जाते हैं. तो हम तीनों गए अपने कॉलेज में और वहाँ जाके हमने बोला कि हमें ना यहाँ पे एडमिशन कराना है. उन्होंने बोला कि ठीक है ये वो वगैरह वगैरह 2-4 बातें बताई कि ये है वो है, 4 साल का प्रोग्राम है, ये होता है, जो चीज़ें मेरे को ऑलरेडी पता थी. उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई 12th में कितनी परसेंटेज थी. मैंने बता दी कि भाई ये परसेंटेज थी मेरी 12th में. उन्होंने बोला PCM में कितनी थी, मैंने बता दी कि हाँ इन तीनों में अलग से इतनी थी. तो उन्होंने फिर बता दिया कि आपका ये वो फॉर्म वॉर्म फिल कर दो और ये सब चीज़ें. भाई मेरे को तो एडमिशन लेना ही था ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर फीस मांगी, हमने थोड़ी फीस जमा कर दी. तो ये सीन था. अब मेरा तो डायरेक्ट हो गया, मैं तो खुश हो गई कि हाँ मेरा परसेंटेज के बेसिस पे हो गया. अब एक लड़की है, लेट्स सपोज उसका नाम हम रख लेते हैं वाई. मेरे को ना अब थोड़े दिन पहले ये बात पता चली है, थोड़े ही दिन पहले, लाइक 1-1.5 महीने पहले मेरे को ये बात पता चली है. तो अब जो वो वाई है वो लड़की वो सेम उसी कॉलेज में गई है, सेम उसी ही कोर्स में गई है. लाइक अब उसका एडमिशन नहीं होता है. तो मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, कहते कि ना पहले तो उसकी परसेंटेज क्लियर नहीं हुई, लाइक जो क्राइटेरिया था परसेंटेज का वो क्लियर नहीं. उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसको सब क्लियर नहीं हुआ, तो उसका हुआ ही नहीं हुआ, उसको वहाँ पे लिया ही नहीं गया. तो आई वॉज लाइक कि भाई मेरा डायरेक्ट एडमिशन मेरे परसेंटेज के बेसिस पे हुआ है. और ये बात सुन के मेरे को मेरी परसेंटेज पहले पसंद नहीं आई थी. तुम्हें मेरी इस वाली वीडियो में तुमने अगर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा मेरी परसेंटेज मेरे को पसंद नहीं आई थी. बट भाई साहब
जब मैंने ये सुना, मेरे को मेरी परसेंटेज इतनी पसंद आने लगी, इतनी पसंद आने लगी, मैं बता नहीं सकती। फाइनली मेरा अब किसी पुराने लोगों से कांटेक्ट नहीं है, मैं किसी भी पुराने लोग के टच में नहीं हूँ। लाइक 12th तक जो लोग मेरे साथ थे, जो लोग मेरे को जानते थे, अब ना दे आर लाइक शिट फॉर मी नाउ, ठीक है। मैं अब किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई दोस्त हो या कुछ भी। आई हैव जस्ट 2 बेस्ट फ्रेंड जिनको मैं दिल से मानती हूँ कि हाँ भाई मेरे दोस्त हैं। सो हाँ, यही था। मेरा एडमिशन डायरेक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ माई परसेंटेज एंड मैं अब पढ़ भी रही हूँ फार्मेसी का। मेरे को जो लगा था ना कि फार्मेसी बहुत ज़्यादा ऐसे आसान होगी, भाई नहीं है। मैं 1 हफ्ते से पढ़ रही हूँ, मेरे पसीने छूट चुके हैं पढ़ने में। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब 4 साल कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, पता नहीं क्या ही होगा। बट आई विल अपलोड ईच एंड एवरी स्टडी ब्लॉग्स ऑफ माई बी फार्मेसी। अभी मैं मिनी ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरे से लॉन्ग ब्लॉग्स नहीं बन रही। द थिंग इज कि अगर मैं पढ़ाई भी करती हूँ और साथ में ब्लॉग भी बना रही हूँ, तो उस ब्लॉग के चक्कर में जो पढ़ाई का टाइम है वो कम होते जा रहा है। लाइक मतलब हर जगह पे एंगल रखना, वीडियो बनाना, इट्स सो हैक्टिक। लाइक नॉर्मल अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो हो जाएगी बहुत स्मूथली, पर अगर तुम्हें साथ में वीडियो भी बनानी है तो इट इज़ गोना वेरी टफ। क्योंकि तुम्हें लाइक अगर तुम्हें वीडियो एंगेजिंग बनानी है और उस पर तुम्हें अगर व्यूज़ चाहिए, तुम वीडियो बना के रहे हो क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए, और अगर तुम्हें वो व्यूज़ चाहिए तो तुम्हें 10 अलग अलग एंगल से वो वीडियो शूट करनी पड़ती है। तो अगर तुम्हें एक वर्ड को लिखने में 2 सेकंड लगती है, तो वो वीडियो में दिखाने के लिए तुम्हें मैक्सिमम 1 मिनट लगने वाली है। सो आई एम फिगरिंग दिस आउट कि भाई कंटेंट भी बन जाए और पढ़ाई भी हो जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम लोगों को पता चल गया हो मेरा कौन सा कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैं कहाँ रहती हूँ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और मेरा एडमिशन कैसे हुआ मेन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉलो फॉर माई कॉलेज ब्लॉग। ऑल्सो अगर तुम बी फार्मेसी के स्टूडेंट हो सो सब्सक्राइब फॉर द ऑल बी फार्मेसी के रिलेटेड चीज़ें। या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, आई लव यू।